वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कोरोना केसेस के अंदर जो इजाफा हुआ है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास भी हुआ और कोरोना वायरस की ये जो वबा है इसकी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तमाम फैक्ट्स पर बात की गई है। अगर थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर लूँ तो 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट बताती है 747 केसेस से 365 सिर्फ कराची में से रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि तशवीशनाक बात है। अब कराची के अंदर इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, ये बहुत बड़ी एक फिगर है। इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए अब क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, कैसे इन तमाम चीज़ों से निपटा जाएगा, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो फैसला दिया गया, जो नोटिफिकेशन है, इन तमाम चीज़ों को कैसे टेकअप किया जाएगा, इस पर माहिरीन की भी राय लेना ज़रूरी समझूंगा। इस वक्त हमारे साथ ठीक है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद ऑन कॉल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, ये जो सूरत हाल एकदम से बिगड़ती हुई नजर आ रही है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है, दोबारा केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे, क्या मौकफ है कि गफलत किसकी है बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान में गलती तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमने शुरू से ही कोरोना को एक्सेप्ट नहीं किया कि कोरोना भी कोई चीज़ है, कोई बीमारी है। ठीक है। यही रहा कि ये कॉन्स्पिरेसी है किसी की, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना के जो ईद उल फितर के बाद काफ़ी केसेस बढ़े, और उसके बाद आप सबके सामने है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन कुदरत की तरफ से इतना एक सपोर्ट मिला कि केसेस खुद ब खुद कम होने शुरू हो गए। यकीनन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ कि स्कूल बंद थे, शादी हॉल बंद थे, बाजार भी बंद थे, सिवाय जो बीच में खोले गए ईद उल फितर से पहले, और उसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब सारी चीज़ें खोल दी गई, और उस वक्त सिर्फ ये आ रहा था टेलीविज़न पे भी और बाकी मीडिया पे भी कि जी अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ केसेस कम हो रहे हैं। उस वक्त 200-300 केसेस थे, लेकिन मैसेज कुछ इस तरह से जा रहा था कि जैसे कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, कोरोना में पाकिस्तान में है नहीं, जिसकी वजह से लोगों ने और चीज़ें भी खुलनी शुरू हो गई। सिर्फ स्कूल रह गए थे और शादी हॉल वो भी खुल गए, तो लोग अब हमारे साथ, मतलब मैं एज ए डॉक्टर, लोग आकर हाथ मिलाने लग गए, गले मिलने लग गए, और मैं कहीं पर भी जाता हूँ वहाँ लोग फौरन हाथ बढ़ा देते हैं। तो ये सिस्टम ऑलरेडी जो SOPs की बात की जाती है कि हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिल रहा, मास्क लगा के रखना हुजूम में अगर आप जा रहे हैं, या फासला रखना आपस में, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। लिहाजा अब जो है, ये चूँकि वायरस है जो हम बार बार कहते हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये फैलेगा अगर हमने एहतियाती तदाबीर प्रॉपर तरीके से नहीं अपनाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इस वक्त अभी हमारे साथ MPA भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो एक शिकवा भी कर रही थी। वो ये कह रही थी कि सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर टेस्टिंग हुई है, तो एक फार्मूला ये बताया कि जितनी टेस्टिंग होगी उतने ही केसेस निकलकर सामने आएंगे। इसको भी थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि हमारे पास क्या ऐसे केसेस मौजूद हैं या हमें टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत है इस वक्त? जी हाँ, ये तो बिल्कुल फार्मूला बिल्कुल सही है जिन्होंने भी कहा है। बात सारी है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शुरू दिन से डिमांड किया है कि अगर आप टेस्ट कम करेंगे तो आपके नंबर ऑफ केसेस कम आएंगे सामने। ठीक है। और जब टेस्ट ज़्यादा करेंगे तो यकीनन केसेस उसमें से निकलेंगे ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, आप उसी तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा उस तरह के केसेस टेस्ट नहीं हो पाए जितने करने चाहिए थे आबादी के तनासब से। लिहाजा अभी जो है वो बहुत सारे लोग टेस्ट खुद से नहीं कराते हैं, और टेस्ट की पे जाने के बाद बहुत सारे और मजीद सिचुएशन फिर हो सकती है कि केसेस हमारे पास इस वक्त ज्यादा हों, लेकिन टेस्टिंग कैपेसिटी की वजह से या टेस्ट ना कराने की वजह से वो इतने रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ कि जो इस वक्त अगर हम हुकूमत जो रोज़ाना बता रही है, और अभी जो केसेस अब जो आ रहे हैं 700 से ज़्यादा केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि ये केसेस दुगने तिगने हैं
जिनका अच्छा, जो तो रिकॉर्ड पे नहीं सिचुएशन है। अंडर तो कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त? आप क्या इस पर मैं कमेंट समझता करेंगे? हूँ कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन लेकिन खुदा ना खास्ता यही सूरत हाल रही तो फिर हमारी सिचुएशन वही ना आ जाए जहां पर हमारे पास मरीज को दाखिल करने के लिए बेड्स नहीं मौजूद, मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज नहीं मौजूद, और वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हमें हो जाए, और जिसको मरीज को वेंटिलेटर पे डालना है उसको उसको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जा सकता क्योंकि जगह नहीं है। तो ये चीजें हमारा, चूंकि पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा बड़ा वीक हेल्थ डिलीवरी अच्छा डॉक्टर सिस्टम साहब, है, अब बहुत हमने वीक। बीच में एक ब्रेक लिया क्योंकि लॉकडाउन खत्म किया गया, फिर तमाम चीज़ों को दोबारा से रीओपन किया गया। आप क्या समझते हैं उस वक्त जो सिचुएशन थी जब लॉकडाउन में सख्ती की गई थी, केसेस फरावानी से बढ़ रहे थे, हमारे पास मेडिकल जो इक्विपमेंट्स थे उनकी कमी आ रही थी, मेडिकल के अमले की कमी आ रही थी, अभी हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम इन चीज़ों को दोबारा से कंट्रोल कर सकें? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ है, और वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, ठीक और है। हमारे पास इस तरह के हॉस्पिटल्स नहीं है, उस तरह का स्टाफ मौजूद नहीं है, इतना स्टाफ मौजूद नहीं है। अगर केसेस हमारे बढ़ते हैं तो फिर यही होगा कि हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा, हेल्थ के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन पे जो है वो लोड पड़ेगा। और आपको बताते चलें कि अब तक जो है 102 के करीब डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं कोरोना में मुब्तला होके, और इसी तरह से 26 हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इंतकाल कर चुका है। लिहाजा अगर खुदा न खास्ता ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं जी। और हमने सही तरह से अभी कंट्रोल नहीं किया तो और बढ़ेंगे तो ये लोड पड़ेगा हॉस्पिटल पे भी, और डॉक्टरों पे भी, और अच्छा पैरामेडिक पे भी, डॉक्टर तो ये साहब, बड़ा एक प्रॉब्लम व्हाट होगा। डू यू सजेस्ट कि अभी हमें किस स्ट्रेटजी पर अमल करना चाहिए? अभी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई, फिर स्मार्ट लॉकडाउन भी था, फिर ओवरऑल लॉकडाउन भी किया गया था। अभी हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम इन मेरा अपना केसेस ख्याल को यही है कि रोक अभी सकें? अभी जो है तमाम शूबे में बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि जो बेसिक जिसको हम कहते हैं कि मास्क जो है वो कोरोना का एक वैक्सीन है। अभी इस वक्त जो हम जो चीख रहे हैं कि वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन आने वाली है, जो वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो है मास्क। आप देख लीजिए, आपको कहीं पर भी लोग मास्क लगाते हुए नजर नहीं आएंगे, सरकारी दफातर में भी, रेस्टोरेंट्स में, शादी हॉल में, जी। और जगहों पे, बाजारों में, बिजनेस के एरिया में, कहीं पर भी लोग आपको मास्क लगाए हुए नजर नहीं आते। बल्कि जो लोग मास्क लगाए हुए नजर आते भी हैं वो भी अजूबा लगता है कि यार इतने सारे लोग हैं, इनमें से 2 आदमी ने मास्क लगाया हुआ है। तो ये हाल खराब है, ये सही नहीं है। अच्छा, एक हमें एक और समझता बात भी है डॉक्टर साहब, अगर आप सेकंड करें, इस बात से एग्री करें कि जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो भी दोबारा खोल दी गई थी, तो इस वजह से भी तो केसेस नहीं बढ़े। नहीं, देखिए हम पहले भी कहते रहे हैं कि देखिए अब कोरोना जो है वो इतनी जल्दी से तो आपके पास से जाएगा नहीं। ठीक है। तो ये बात दुरुस्त है कि आपको इसी तरह से, इसी माहौल में, इसी कोरोना के साथ झगड़ा करना है, इनसे लड़ना है। लेकिन आप उसको बहुत खुश असलूबी के साथ अपने तमाम रोजमर्रा का कारोबार करते रहें, रोजमर्रा के काम करते रहें, और एसओपीज को फॉलो करते हुए कोरोना से भी बचते रहें। ठीक है। तो लेकिन अगर आप सब कुछ खोल रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटी, बिजनेस, पार्क पार्क ये सारी चीजें खोल रहे हैं, तो फिर एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें डर है कि खुदा ना अच्छा। खास्ता कि हमारी वही प्रॉब्लम ना आ जाए जो अमेरिका और यूके और दूसरे शहरों में, जहाँ पे जो दूसरी लहर आई है, जो सेकंड वेव्स आई है, वो बड़ी लीथल हो रही है वहाँ पे। तो लिहाजा हम तमाम लोगों को, और एक चीज मैं बताता चलूं कि आवाम को अपनी मदद आपके तहत जो है वो एसओपीज पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा जी। हुकूमत को चाहिए कि वो हुकूमत ये ना कहे कि आवाम एसओपीज को फॉलो करे, बल्कि हुकूमत का काम है कि एसओपीज को
एसओपीज को फॉलो कराया जाए, एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए, तब जाकर हम कुछ ये कर सकेंगे। और यकीनन अगर हुकूमत समझती है कि किसी पॉकेट, किसी जगह पे कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उनके पास डाटा मौजूद है, तो उस जगह को आप सील कर सकते हैं। लेकिन इस सील का मतलब फिर सील हो। पिछले दिनों जो स्मार्ट लॉकडाउन हुआ कुछ इलाके में, तो इस तरह से हुआ कि एक गली बंद है, वहाँ पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई है। अगर किसी ने पूछा कि जी मुझे अंदर जाना है, कहना जी वो लॉकडाउन है, आप पिछली गली से चले जाएं, फलां गली से चले जाएं। और उस जगह पे रहने वाले तमाम लोग दफातर जा रहे थे, आ रहे थे, तो ये लॉकडाउन नहीं कहलाता है। ठीक है, लॉकडाउन जो स्मार्ट हो, चाहे मतलब कहीं ना कहीं हुकूमत की भी गफलत है, केसेस बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें, बाहर के मुल्कों को अगर हम देखें तो वहाँ सख्त फाइन रखा गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो इतना फाइन होगा। तो लोग डरते हैं, मास्क लगाते हैं। गैदरिंग अगर 10 से ज़्यादा होगी तो इतना फाइन होगा, तो लोग गैदरिंग नहीं करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पहले दिन से हम कह रहे थे, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो एक पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कोरोना के हवाले से। और जो दूसरी बात है वो ये है कि देखें, ये हुकूमत का जो भी फैसला हो वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और एक कानून साजी बनाई जाए। एक कानून की साजी करके उस पर अमल दरामद किया जाए। कानून इस तरह का हो कि जी फाइन करना है, नहीं करना है, छोटा मोटा सजा देनी है, ताकि लोगों में थोड़ा सा डिटरेंस हो, वो थोड़ा डरें कि हमने एसओपीज को फॉलो करना है, कानून पर अमल दरामद कराना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम सज्जाद साहब, आपके वक्त का, आपके तज़किये का। नाज़रीन, जो मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है वही मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो आवाम की जिम्मेदारी है एसओपीज को फॉलो किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि एसओपीज पर अमल दरामद कैसे करवाया जा सकता है। फ़ाइन लगाएं आप, और जहां पर खिलाफ वर्जी की जा रही है उनके ऊपर आप फ़ाइन चार्ज कर दीजिए, और उस फ़ाइन को भरने से अगर आवाम डरेगी तो ऑब्वियसली एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। या वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।